हमें बैलेट पेपर में वोट मिला, यानी कि पढ़े लिखे कर्मचारियों ने भी हम पे भरोसा जताया। आज को जो मान्यवर काशीराम साहब ने अपने शब्दों में कहा, तो उन्होंने कहा कि वोट को बेचना नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। अभी अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने दतिया उपचुनाव नतीजे को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। मंथन किया गया कि आखिर आज़ाद समाज पार्टी दतिया में क्यों हारी। तो नतीजे पर मंथन के बाद फाइनली चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा है, दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हालांकि मैं तीसरे स्थान पे खुश होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही तीसरे स्थान पे सहमत होने वाला व्यक्ति हूँ, ना ही वो चुनाव हमने तीसरे स्थान के लिए लड़ा था। वो चुनाव हमने प्रथम स्थान के लिए लड़ा था और मेरी दिली इच्छा थी कि मध्य प्रदेश की असेंबली में एक अम्बेडकरवादी विधायक बनना चाहिए, जाना चाहिए। इसलिए मैंने काफी प्रयास किया कि वहां हमें सफलता मिले। लेकिन ये लोकतंत्र है, जनमत का सम्मान होना चाहिए। जनता ने जो सम्मान हमें दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं दतिया की महान जनता को। वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उन सब लोगों ने, नौजवान हों, किसान हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बहनें हों, छात्र हों, कर्मचारी हों, जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूं। मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, प्रशासन के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, उन सब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने किसी भी तरह प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में, हमारे लिए तो एक आंदोलन था, एक चुनौती थी, स्वीकार की हमने, उसमें अपना योगदान दिया। चाहे वो बाहर से जाके साथियों ने जो मेहनत की हो, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे वो यूपी से गए हों या झारखंड से गए हों या दिल्ली से गए हों, चाहे वो साथी हों, या जो मध्य प्रदेश के नौजवान, ऊर्जावान, संघर्षशील और जो एक नया नेतृत्व समाज में तैयार हो रहा है, चाहे वो हमारे प्रदेश के मेन संगठन के साथी या हमारे सम्मानित ऊर्जावान प्रत्याशी हों या उनकी पूरी टीम, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पत्रकार साथियों को, युवा, जिन्होंने हमारी बात को दूर दूर तक पहुंचाने का काम किया, स्पेशली बहुजन मीडिया के साथियों, सोशल मीडिया के साथियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने, देश भर के साथियों ने प्रचार किया हमारी रैलियों का, हमारे घोषणाओं का, हमारे कार्यक्रमों का, जिस भी तरह से प्रचार किया, मैं आपका आभारी। मैंने जैसा कहा कि हम स्थान प्रथम चाहते थे लेकिन नहीं मिला, लेकिन हम इससे निराश नहीं हुए। बस ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले हम लोग सेवड़ा लड़े थे तैयारी से, वहां हमें 29,000 वोट मिले थे इसी जिले में। अब हम दतिया लड़े, यहां हमें 22,527 वोट मिले। हमें बैलेट पेपर में वोट मिला, यानी कि पढ़े लिखे कर्मचारियों ने भी हम पे भरोसा जताया। मैं उन सबका आभारी हूं। जो लोग कहते थे कि ये भीड़ तो है, रैलियों में लोग जाते हैं लेकिन वोट में तब्दील होगी नहीं होगी, उन सबका मुंह बंद कर दिया आपने। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, देश नहीं जानता लेकिन देश को जानना चाहिए कि वहां जो मुकाबला था वो सत्ता से था। कितने केंद्रीय मंत्री मैंने वहां देखे, कितने राज्य स्तर के मंत्री मैंने वहां देखे, इवन वहां के मुख्यमंत्री भी गलियों में घूम रहे थे, 4-4 दिन वही डेरा डाल के रखे। और फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे जिस तरह का दबाव होता है, उसका भी मुकाबला करना था और धनबल का मुकाबला भी करना था, अफवाहों का मुकाबला भी करना था, और जो एक मिला जुला जो है, एक जो भाईचारा वहां निभाया जा रहा था बाकी पार्टियों द्वारा, उसका मुकाबला भी करना था। लेकिन नजर हमारी सब पे थी, नजर हमारी सब पे थी, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, और नजर रहेगी हमेशा। मेरी बात को आप याद रखें। आपके लिए चुनाव था लेकिन हमारे लिए ये एक अवसर था अपने लोगों को, अपनी उन आवाजों को जो विधानसभा में जाके कमजोरों के लिए मजबूत आवाज बन सके, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, उनको, उन आवाजों को विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास था। मैं आपको कहना चाहता हूं ये बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दल बनाया, तमाम पार्टियों के होते, कांग्रेस पार्टी के होते, उस समय जब उन्होंने पहला दल बनाया था तब वहां कांग्रेस पार्टी थी, लेफ्ट की पार्टियां थी, अकाली दल थी, मुस्लिम लीग थी, और भी पार्टियां रही होंगी, तो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दल बनाया, किसी दल पे भरोसा नहीं किया। और बाबा साहब बहुत विद्वान व्यक्ति थे, आज भी अगर दुनिया में उनका सम्मान है तो उनके ज्ञान की वजह से। बाबा साहब जानते थे कि जिन लोगों ने सदियों से हमें हक अधिकार नहीं दिए, वो इतनी आसानी से हमें हक अधिकार नहीं देने वाले।
और लोकतंत्र को उन्होंने शक्ति का पुंज बताया। उन्होंने नारा दिया कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की। बाय यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर फॉर योर सक्सेस। ये बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है, वो सुनहरी चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। ये बाबा साहब ने कहा, और उनको पता था कि जिन्होंने सदियों से नहीं दिया वो नहीं देंगे, इसलिए अपने लोगों को जागरूक कर रहे थे वो कि वोट की अहमियत को समझे। लेकिन जब बाबा साहब इस बात को समझा रहे थे तो दुश्मन भी, विरोधी भी अपना काम कर रहे थे। हालांकि दुश्मन वर्ड ठीक नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विरोधी जो है वो भी अपना काम कर रहे थे। विरोधी क्या समझा रहे थे लोगों को? बाबा साहब लोगों को वोट का अधिकार समझा रहे थे, वोट की शक्ति समझा रहे थे, वोट से निर्माण समझा रहे थे, वोट के परिणाम समझा रहे थे। तो विरोधी भी समझा रहे थे। बाबा साहब समझा के जाते तो विरोधी आके समझाते कि आपकी जरूरत राजनीति में क्या है, राजनीति करके क्या करोगे। लोगों को राजनीतिक टेस्ट नहीं था, राजनीतिक शक्ति का एहसास नहीं था। जैसे जो जिसके पास 4 पहियों की गाड़ी ना हो, लग्जरी गाड़ी, मोटरसाइकिल चलता, उसको क्या पता कि लग्जरी गाड़ी में बैठने का आनंद क्या होता है। वो दूर से देख के सोचता है, फिर वो सोचता मेरे पास तो है नहीं, मुझे काहे को टेंशन लेनी, मैं तो मोटरसाइकिल के बारे में सोचूंगा जो मेरे पास है। इसलिए वो कहते हैं अरे भाई ये तो बहुत महंगा सौदा है, तो बहुत महंगी वो व्यवस्था है, इसमें क्या करना, राजनीति बहुत बुरी चीज है। लेकिन आप देखो जो ये कहते हैं उनकी संख्या राजनीति में बहुत ज्यादा, नीचे से लेकर ऊपर तक, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, देश का इतिहास आप उठाओगे तो आपको मिलेगा कि वही लोग जो कहते हैं राजनीति बहुत बुरी चीज है, उनकी संख्या ज्यादा। तो जब बाबा साहब समझा रहे थे तो विरोधी क्या समझा, विरोधी समझा रहे थे, उन्होंने भी डिस्कस किया बाबा साहब के खिलाफ। वो कहते थे कि भाई इनके पास वोट है और हमारे पास नोट है, हम इनके वोट को अपने नोट से खरीद लेंगे। और बाबा साहब समझा के जाते, पीछे से बातें कि भाई क्या चक्कर में पड़ रहे हो राजनीति की, तुम लोग बताओ तुम्हारी आवश्यकता क्या है। कि साहब हमारे यहाँ तो रोटी नहीं है, हमारे यहाँ तो मकान ही नहीं है, हमारे यहाँ तो ये नहीं है, हमारे तो कहते आप कुछ पैसे रखो। तो लंबे समय से इस लोकतंत्र को धन तंत्र के जरिए सींचा गया, लोगों की वोट को लूटा गया पैसों के दम पे। आज भी होता ही है, कई जगह आप जाओगे आप देख लो, जैसे पंचायत के चुनाव होते हैं तो रात के अंधेरे में आते हैं जो लोग, 3-4 लोग खड़े हो जाते हैं, उनमें से एक सेटिंग ढूंढता है कि यहाँ कोई ठेकेदार है जिसको मिल जाए, उस ठेकेदार को कुछ पैसे देता है कि भाई ये तेरे हैं, बाकी बता कौन कौन से वोट जो हमारे पाले में आ सकते हैं। तो कहता साहब इनका आ जाएगा, बहुत गरीब लोग चलिए, तो उनके घर लेके जाता है कि बताओ भाई कितने की वोट है, तो कितने पैसे लोगे वोट देने के। तो वो वोट वहां बिकती है। ये होता है देश में आज भी बहुत बड़े पैमाने पे, और जागरूकता की कमी है लोगों में। मैं इसका कई बार उदाहरण देता हूं कि आप देखिए कि जहां 100% वोटर जो है वोट नहीं करता, 60% लोग वोट करते हैं और 35% वोट लेके सरकार बना लेते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी की, पूर्ण बहुमत की, वहां लगभग 40% लोग वोट ही नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण चुनाव में नहीं करते, लोकसभा के समय नहीं करते, उसी का परसेंटेज जो है 60, 62, 65% रहता है, 64% रहता है। तो समझिए 60% लोगों ने वोट किया और 35% लेके कोई पार्टी जो है वो सरकार बना रही है और 40% लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इतनी जागरूकता कमी है भारत के अंदर। तो वो भी विचार करते थे कि इनकी वोट को हम नोटों से खरीदते रहेंगे। और बाबा साहब तंग हो गए प्रयास करते करते कि इतनी शक्ति क्यों नहीं बना पा रहा हूं। समाज में गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिल रहा, जुल्म जाति अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो ये लोग क्यों नहीं शासन बनाना चाह रहे, क्यों नहीं शक्ति बनाना चाह रहे, क्यों नहीं सत्ता बनाना चाह रहे। बाबा साहब जा के समझाते, और जब बाबा साहब निकल जाते तो लोग अपने रोज की जो परेशानी है उसमें खो जाते, और लोग आके फिर वो पैसा वैसा देके वोट को अपने खेमे में कर लेते। बाबा साहब ये कहते कहते चले गए, भाई राज बनाओ, राज बनाओ, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। अब शासक कहाँ, तो वो सोचते कि भाई रोज की जरूरतें पूरी हो जाए। और इस बात को जब मान्यवर काशीराम साहब ने अपने शब्दों में कहा तो उन्होंने कहा कि वोट को बेचना नहीं है, वोट की रक्षा करनी है, ऐसे करनी है जैसे बहन बेटियों की रक्षा करनी की जाती है, ऐसे रक्षा करनी है वोट की। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि हमने तो प्रथम स्थान पर आने के लिए दतिया में चुनाव लड़ा था। उन्होंने वोट की कीमत भी समझाई, बाबा साहब का एग्जाम्पल दिया, मानवर कांशीराम जी का भी एग्जाम्पल दिया कि अपने वोट को कभी ज़ाया मत करो, अपने वोट की कीमत समझो, पहचानो, तभी वोट डालो। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट की कीमत चंद्रशेखर आज़ाद समझा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं। भले ही दतिया में एसपी चुनाव हार गई, लेकिन इस हार से प्रेरणा लेकर चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने दतिया को लेकर जो कुछ भी कहा, इस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।